Welcome back, dear students. Dear students, in this video we are going to study the Organic Chemistry Part 2, Chapter Haloalkanes and Haloarenes. Haloalkanes और haloarenes को समझने के लिए we are supposed to understand some basic concepts of hydrocarbons. We know hydrocarbons हमारे पास दो तरीके के होते हैं generally on the basis of the chain structure. We can call the hydrocarbons as aliphatic या ये हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे हो सकते हैं दैट दे कैन बी एरोमेटिक. अगर हमारी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है लाइक जनरली लीनियर चेन या ब्रांच चेन सिंपल लाइक दिस वे, या हमारे रिंग शेप्ड हाइड्रोकार्बन्स है वी कॉल देम एज सिंपली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन द सिंपल टर्म्स. अब अगर इसी इसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच एक हेलोजन डेरिवेटिव है. हेलोजन्स वी नो इज एक्चुअली द ग्रुप 17. We do have fluorine, we do have chlorine, we do have bromine, we do have iodine, and we do have astatine. Astatine being radioactive, we generally don't use that in reactions. तो ये हेलोजेंस होते हैं हमारे. इनको हेलोजेंस इसलिए कहता है, हेलोजेंस यू माइट बी नोइंग दे आर द सॉल्ट फॉर्मिंग. अगर हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव ऐड कर दे, लेट्स से मैंने कोई एलिफैटिक ले लिया, लेट्स से प्रोपाइल, और इसके साथ एक हेलोजन डेरिवेटिव क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये जो मेरा हेलोजन और ये जो है मेरा एल्कीन, जो एक्चुअली राइट नाउ एल्काइल है, अब पहले एल्कीन था, इसको हम जनरली हेलो एल्कीन कहते हैं. वी कॉल दिस एज हेलो एल्कीन, राइट, क्योंकि हमने एक एल्कीन ले लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, दैट बिकेम एल्काइल, और हमने उसके साथ अटैच कर दिया एक हेलोजन. Now in the same way, अगर हम एक एरोमेटिक ले ले, let's say the benzene C6H6, और हमने इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड कर दिया, ये तो हेलोजन है, वी नो फ्रॉम द ग्रुप 17, और ये हमारा एरोमेटिक है, सो इट बिकेम एक्चुअली हेलोजन डेरिवेटिव. वी विल कॉल दिस एज हेलोअरीन. हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स में इतना आपको याद रखना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो हमारा हेलोजन, जिसको हम जनरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी रिप्रेजेंट द हेलोजेंस बाय एक्स. अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन है एक्स, इट्स अटैच्ड टू कार्बन, और वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अब सिमिलरली अगर मैं हेलो एरीन की बात करूं, हेलो एरीन में जो हेलोजन कार्बन के साथ अटैच है लाइक दिस, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. फाइन, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये जो आपको याद रखना है, वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन बाय सिंपल, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ. नाउ दिस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के काफी सारे मेडिसिनल यूज है, लाइक क्लोरोक्विनिन इज यूज फॉर, कि आप मलेरिया ट्रीट करने के लिए, दैट इज वहाँ पे भी हेलोजन ही हम यूज करते हैं. और हमारे पास बहुत सारे फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वी एक्चुअली यूज फॉर द पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स सर्जरी में. तो बहुत सारे केमिकल यूजेस हैं जो वी नो फॉर दिस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. अब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन को जब हम समझते हैं कि किस बेसिस पे डिस्कस करते हैं, वी सिंपली डिराइव देम एज एलिफैटिक, जिनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एलिफैटिक आई में से हेलोजन डेरिवेटिव. पहले ये समझ लीजिए, हमारे पास हेलो एल्कीन में पहले एल्कीन होता है, वी नो दिस इज द सिंपलेस्ट एल्केन, दैट इज मीथेन. अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, लेट मी सब्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन, व्हाट वी विल गेट, इट विल बिकम CH3. पहले तो ये एल्केन था, दैट्स द मीथेन. अब मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अब ये बन गया अल्काइल. फाइन, सो ये जो ये हमारे अल्काइल बना, अगर ये पहले मीथेन था, अब ये बन जाएगा मीथाइल. In the same way, if I will take ethane, CH3, right? So अगर हम इसको देखेंगे, this is methane. आप इसकी बॉन्डिंग भी देख सकते हो. If I will subtract one hydrogen from it, so what we will get, CH3 and CH2. जब ये CH3 CH2 बना, एक बॉन्ड तो वहां खाली बना, क्योंकि कार्बन इस टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ये बन गया हमारा इथाइल. तो जब हमने यही अल्काइल लिया,
चाहे मिथाइल लिया या चाहे इथाइल लिया, इसमें जो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसी हाइड्रोजन के साथ इफ आई विल एसोसिएट इन प्लेस ऑफ दैट हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो इस हेलोजन को मैं सिंपली इन द सिंपल टर्म्स कहते हैं हेलो एल्केन। और यहाँ पे कोई रिंग शेप नहीं है, सो सिंपली वी विल कॉल दिस एज एलिफैटिक। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे हमने एक एल्केन से वन, इट्स नॉट नेसेसरी वन, वी कैन रिप्लेस टू, वी कैन रिप्लेस उसको अकॉर्डिंगली हम मोनोहेलो कंपाउंड्स कहते हैं, वी कैन कॉल देम एज डाईहेलो, ट्राईहेलो, सो ऑन। अगर मैंने एक हेलोजन इंट्रोड्यूस किया इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन फ्रॉम दिस लीनियर चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसको हम अकॉर्डिंगली एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं या एलिफैटिक हेलोएल्कीन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर ले ले, आई विल राइट CH3 एंड H, दिस इज एल्केन, राइट। और मैंने क्या कर दिया, इसका एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये अल्काइल बन जाएगा। और मैंने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया, एक हेलोजन, तो ये क्या बनेगा, CH3 और X इज द हेलोजन। तो ये बन गया हमारा सिंपली हेलो एल्केन, और इसी को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, वी कैन कॉल दिस एज एल्काइल हैलाइड। फाइन, हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया माइनस और ऐड कर दिया एक हेलोजन, इज द सिंपल इन द सिंपल टर्म्स। तो जनरल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा ना हेलो एल्केन्स का, जनरल फॉर्मूला से इंटरेस्टिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, वी नो हेलोजेंस या सॉरी एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर ये एल्कीन है या एल्कीन है क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सी एन इज द नंबर, अगर से नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली 2n+2 होंगे। अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n+1 और उसके साथ एसोसिएट कर दीजिए एक्स इज द हेलोजन। ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल हैलाइड, और आप कह सकते हो हेलो एल्केन्स, ठीक। अब यहाँ पे जो चीज हमें समझनी है, या आप जनरली RX भी लिख सकते हो, R का मतलब होता है हमारा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे, और हेलोजन्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन रेडियो एक्टिव होता है और जनरली वी डोंट यूज दैट। अगर आपसे सिंपल टर्म्स में एग्जांपल्स पूछेंगे, सो वी कैन राइट इट एज CH3Cl, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। आई कैन राइट CH3 CH2 Br को लिख सकते हो, वी कैन राइट CH3 CH2 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 Cl, वी कैन यूज सो ऑन। फाइन, ये तो होते हमारे सिंपल हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही हेलो एल्केन, एक ही हेलोजन अटैच कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम मल्टीपल हेलोजेंस लगा सकते हैं, तो उसको हम अकॉर्डिंगली क्या कह सकते हैं कि जनरली पॉलीहेलोजन अकॉर्डिंगली कह देंगे, या पॉलीहेलो एल्केन्स। ये जो हेलो एल्केन्स हैं इनके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, इनको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, राइट। नाउ इफ आई विल यूज दिस कंपाउंड CH3CH, और यहाँ पे H2 है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 टेट्रावैलेंट है, यहाँ पे एक Br ऐड कर दें और यहाँ पे एक Br ऐड कर दें, तो यहाँ पे कितने हेलोजेंस आ गए, डाई, सो वी विल कॉल दिस इज डाई हेलो एल्कीन और डाईहेलो कंपाउंड इन द सिंपल टर्म्स। डाईहेलो कंपाउंड्स में क्योंकि डाई हेलोजेंस आ गए। सिमिलरली वी कैन राइट, लेट्स से सिंपल टर्म्स में ले लेंगे CH3Cl, इसमें यहाँ पे Cl, एक Cl, एक Cl और एक हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया विद हेलो एल्केन्स हेलोजेंस, इसको हम सिंपली कहेंगे ट्राई हेलो कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर पे बाद में आ जाते हैं, पहले हम इसको समझ लें। तो अगर हम इसको नाम देते हैं, वी कैन, दिस इज एक्चुअली द क्लोरो chloroform, which actually the trichloromethane, it has a sedative effect, right? So this is the chloroform। ऐसे आप टेट्राहेलो भी कर सकते हो, आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, ऑल दीज आर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, वी कैन कैटेगराइज इन दैट वे। नाउ इसके बाद जो हमारा इंटरेस्टिंग
करेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम हेलो एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, एरीन्स पे अभी हम नहीं आए। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम किस बेसिस पे किसी हेलो एल्कीन को प्राइमरी कहेंगे, किसको हम सेकेंडरी कहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, और वी कैन से टर्शियरी हाइड्रोकार्बन्स, राइट। कभी कभी हम 3 डिग्री भी कहते हैं। प्राइमरी हेलो एल्कीन्स वो हेलो एल्कीन्स होते हैं जिनमें वन और मोर एल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन लिंक टू द हेलोजन एटम, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ, सपोज इफ आई विल राइट CH3 CH Br H, फाइन। ये जो हेलोजन है यही डिसाइड करेगा, ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज कॉल्ड प्राइमरी, वेदर इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और वेदर इट इज कॉल्ड टर्शियरी। ये जो हेलोजन है ये अटैच है विद द कार्बन, जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, वन मोर कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे को हम जनरली कहते हैं प्राइमरी। अब अगर मैं ये लिख दूं CH3 C, इस H के बदले भी CH3 लिख दूं और यहाँ Br अपना रख दूं, यहाँ पे H अपना। अब आप देख लीजिए ये हेलोजन Br है, ये अटैच है टू द कार्बन, जो कार्बन फर्दर दो और कार्बन्स के साथ अटैच है, तो इस हेलो एल्केन को मैं सेकेंडरी हेलो एल्केन कहता हूं, राइट। नाउ इफ आई विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एज वेल, CH3 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 and Br, this halogen is attached to a carbon, this carbon is attached to 3 carbons or 3 methyl groups right now here in this case, तो ऐसे हेलो एल्केन को हम टर्शियरी हेलो एल्केन कहेंगे। तो प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कार्बन एटम। किस चीज पे? नेचर ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? विच इज अटैच्ड टू हेलोजन एटम, फाइन। अब हमने ये देखा ये ब्रोमीन उस कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसको नाम दे देंगे प्राइमरी। यही रूल अमाइंस में भी लगेगा। हमने देखा ब्रोमीन अटैच है टू द कार्बन, दैट कार्बन इज अटैच टू 2 CH3 ग्रुप्स, यानी 2 C कार्बन्स के साथ, तो इसको हम जनरली नाम दे देंगे सेकेंडरी। हमने यहाँ पे देख लिया जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन अटैच है किस कार्बन के साथ? जो कार्बन 3 फर्दरमोर कार्बन्स के साथ अटैच है, सो वी विल कॉल दिस एज टर्शियरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों है? एल्केन है, पहले एल्केन था, हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन विद द एल्केन, सो वी गॉट इट हेलो एल्केन, राइट। सो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि जो भी हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स को हम जनरली ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हम एरीन्स की बात नहीं करेंगे, फाइन। जनरली याद रख लीजिएगा हेलो एल्केन्स में जो ये कार्बन होता है, ये कार्बन विच इज अटैच्ड टू दिस ब्रोमीन, ये कार्बन इज sp3 hybridized। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब भी हम हेलो एल्केन्स का नाम दे देंगे, हमारे पास जब इनका नॉमेनक्लेचर होगा, वी नो द जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स, IUPAC के नॉमेनक्लेचर को हमें पता है। अगर हमारे पास मोनो हेलो एल्कीन है, मोनो हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन, हेलो मतलब एक हेलोजन होगा, एल्केन मतलब हमारे पास एक एल्केन कुछ भी हो सकता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, दैट्स एक्चुअली अल्काइल, और इसको हम जनरली अल्काइल हलाइड्स भी कहते हैं। जो कॉमन सिस्टम है मोनो हेलोजेंस, तो डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं एक्चुअली, अल्काइल हलाइड्स को ही जनरली हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। इनका नाम कैसे दिया जाता है पहले इस चीज को समझ लीजिए। लेट्स से दिस इज अ मीथेन, दैट्स एन एल्कीन, राइट, दैट्स एन एल्कीन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, इट विल बिकम CH3, एक बॉन्ड तो तब भी बचा क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन के 4 वैलेंसी है। मैंने अटैच कर दिया एक हेलोजन, लेट्स से क्लोरीन, इसका नाम जो होगा क्लोरो मीथेन, और हम इसका नाम दे देंगे मिथाइल क्लोराइड। मैं इसका नाम दे सकता हूं क्लोरो मीथेन, या इसका नाम मैं दे सकता हूं मिथाइल
क्लोराइड इन सिंपल टर्म्स। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं ऐसे ही नाम दे दूं, लेट्स से मैं CH3 इथाइल CH3CH2, चलो ब्रोमीन अटैच कर दें, सो वी विल कॉल दिस इज इथाइल ब्रोमाइड और वी विल कॉल इट एज ब्रोमो इथेन। सो जो नाम है अल्काइल का और हलाइड का, देखिए ये अल्काइल है, ये इसमें हलाइड है, इनका नाम हमेशा दो सेपरेट वर्ड्स में लिखा जाएगा, राइट। वी हैव टू प्लेस अ स्पेस हियर, यहाँ पे एक स्पेस आनी चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ प्रीफिक्सेस याद यूज होते हैं, वी कॉल एन, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इफ आई विल कॉल दिस CH3 CH2 CH2I, इसका नाम क्या दे देते हैं हम, एन डैश प्रोपाइल, ये पी भी स्मॉल ही होना चाहिए, ये सॉरी ये वाला पी तो कैपिटल है, एन प्रोपाइल देन स्पेस आयोडाइड। अब मैंने अगर एक और नाम लिया, लेट्स से CH3 CH CH3 CH3 और CH2, बेटर टू राइट दिस वे, इसका नाम क्या दे दूंगा मैं, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम कभी ये प्रीफिक्स जो मैंने लगाया, प्रीफिक्स मतलब जो हम पहले लगाते हैं, आइसो, सेक, टर्शरी, TRT, ये क्यों लगाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जो प्रीफिक्स n का मतलब होता है, चलिए इनको लिख लेते हैं, जो प्रीफिक्स n है, प्रीफिक्स n, इट्स यूज फॉर एल्काइल ग्रुप्स, इट्स यूज फॉर एल्काइल ग्रुप्स, कौन से एल्काइल ग्रुप्स का, हैविंग continuous chain of carbon atoms। जिन भी एल्काइल ग्रुप्स का कॉन्टिन्यूस, देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे तो एक कॉन्टिन्यूस है ना ऐसे, तो आई विल यूज n फॉर इट। जिन भी एल्काइल ग्रुप्स का कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स होता है, और आई में से विद नो ब्रांचिंग, उसमें कोई ब्रांच नहीं निकली, तो जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो उनके लिए वी यूज n एज प्रीफिक्स। अब आइसो कहाँ यूज करते हैं, आइसो जो प्रीफिक्स है आइसो, इट्स यूज फॉर द एल्काइल ग्रुप्स, कौन से एल्काइल ग्रुप्स के लिए, इट्स यूज फॉर एल्काइल ग्रुप्स विच हैव, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ब्रांच दिखी होगी आपको, राइट, जहां पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, टू द नेक्स्ट, कौन से कार्बन के साथ, देखिए ये मिथाइल ग्रुप अटैच है टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू दैट ऑफ एंड कार्बन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइसो। इससे एल्काइल ग्रुप, मतलब हम कब यूज करते थे, एल्काइल ग्रुप्स जिनके पास हैविंग वन मिथाइल ग्रुप attached to the next to end carbon atom, ठीक। इसमें ब्रांचिंग है, जैसे ये इधर देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH2 Cl, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है कौन से कार्बन के साथ, जो कार्बन नेक्स्ट टू द एंड कार्बन है, ये तो एंड कार्बन है या ये एंड कार्बन है, इसके नेक्स्ट पे जो अटैच है ना, अगर ये CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम जनरली एक वन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो उसको हम, उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज द सफिक्स नियो। नियो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले दे देता हूँ, लेट मी राइट दिस वे, CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड CH3। अब इस नियो को समझ लीजिए, नियो कब हम यूज करते हैं, जो प्रीफिक्स नियो है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, वी विल कॉल दिस इज अकॉर्डिंगली वी विल यूज अ सिंपल नियो इन दिस कॉन्सेप्ट। जैसे उधर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड था, यहाँ पे प्रीफिक्स नियो उस एल्काइल ग्रुप के लिए यूज होता है
जहां पे दो मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पे तो एक ही मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो कौन से कार्बन पे, विच इज नेक्स्ट टू द एंड कार्बन। तो इसको लिख लीजिए, नियो एटम, नियो इज यूज्ड फॉर दोज alkyl groups which have two methyl groups attached to the next to end carbon atom। अगर एक ही मिथाइल ग्रुप है we will call it as simply आइसो। अगर दो मिथाइल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है विच इज नेक्स्ट टू द एंड कार्बन, उसके लिए हम जनरली नियो यूज करते हैं। तो IUPAC में हम जनरली बहुत सारे रूल्स यूज करते हैं, जैसे जिसको हम फर्स्ट रूल ब्रांच चेन में कुछ रूल्स अडॉप्ट करेंगे, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो पहले हम हेलो एरीन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।